हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उदय शुक्ला, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल उज्जवल कॉमर्स स्टाफ पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करता हूं। कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप बहुत अच्छे होंगे और ये भी सोचेंगे मैं कैसा हूं, तो मैं भी बहुत बढ़िया हूं भाई। सबसे बड़ी चीज, आज सोशल स्टडीज यानी बिजनेस स्टडीज का टर्न है और आज जो टॉपिक हम लेके चलने वाले हैं वो है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। यानी एक बिजनेस को पैसे कहाँ कहाँ से मिलते हैं उसके बारे में जानेंगे और किस तरीके से मिलते हैं, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं वो जानेंगे। अब तक में आपने जितना भी पढ़ा, अब पता नहीं आप उसको गो थ्रू हो रहे हैं कि नहीं, रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन हाँ, मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके फर्स्ट बुक में जितना है उसको जल्द से जल्द खत्म करूं और फिर आपका एक रिवीजन स्टार्ट करूं और उस रिवीजन के साथ आपके 12th के जो कोर्सेज हैं उसको भी कंटिन्यू कर सकूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए देखते हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के। इसमें सबसे पहले मैं 3 शब्दों का मतलब बताना चाहता हूँ, जो कि शायद एक न्यू लर्नर जो कि नया कॉमर्स सीख रहा है उसके लिए थोड़ा सा टफ हो। और वो 3 वर्ड्स क्या क्या है आइए उसको देखते हैं। सबसे पहला सोर्सेस, ठीक है। दूसरा है बिजनेस। खैर इसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि बिजनेस क्या होता है। फाइनेंस। अब इन 3 वर्ड को अलग अलग तरीके से डिफाइन करता हूँ, उसके बाद फिर उस पर आगे चलेंगे। सोर्सेज का मतलब है वो एक जरिया जहां से चीजें हमें मिलती हैं, ठीक है। चाहे वो नेचुरल हो, यानी कहते हैं ना प्राकृतिक हो या फिर मैन मेड हो, दो ही चीजें हमको होती है, हमारे पास अवेलेबल होती हैं। सोर्सेज में हमारे पास एक मैन मेड होगा और दूसरा हमारा नेचुरल होगा, यानी जो नेचर से हमें मिलता है, ठीक है। अब अगर बिजनेस फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस फाइनेंस में हमारा पहला ऑप्शन ही होगा, क्योंकि नेचर ने हमें पैसे नहीं दिए। नेचर ने हमें बहुत अच्छी सी चीजें दी, लेकिन उसने एक ही चीज नहीं बनाई, वो है पैसा, जो उनके बिजनेस में हमारे लिए जरूरी होता है, ठीक। बिजनेस हम सभी जानते हैं, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक पैसे कमाने वाली एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम पैसों कमाते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। फिर उस प्रॉफिट से हमारा बिजनेस और तेजी से बढ़ता है, फलता फूलता है और भी बहुत चीजें होती हैं यार। सब जानते हो, आप लोग बहुत स्मार्ट हो, मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, आई नो दैट वेरी वेल। सिर्फ आपको एक छोटा सा हिंट देने की जरूरत है और आप सब कुछ आराम से समझ जाते हो। आई नो दैट, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। फाइनेंस। अब फाइनेंस की बात करते हैं। फाइनेंस में एक्चुअली ये एक ऐसा वर्ड है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इस वजह से है, कुछ लोग फाइनेंस को इंस्टॉलमेंट की सेंस में समझ लेते हैं, कुछ लोग फाइनेंस को पार्शियल जो है कैश पार्शियल वो समझ लेते हैं, क्या कहते हैं, एसेट समझ लेते हैं। लेकिन फाइनेंस की अगर मैं वर्डलिंग मीनिंग बताऊं तो फाइनेंस की वर्डलिंग मीनिंग मतलब होता है फंड, और फंड का मतलब होता है मनी, यानी पैसा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, फाइनेंस का मतलब एक ऐसी चीज से है जो कि आप एक तरीके से खतरा मोल लेते हो, ठीक। बिजनेस को जब ऑन किया जाता है, बिजनेस को जब स्टार्ट किया जाता है तो उस समय जब उसमें पैसे लगाए जाते हैं तो वो उसकी फाइनेंसिंग करना कहते हैं। फाइनेंसिंग करना इसलिए कहा जाता है, सिंपल सेंस में बताऊंगा, कि आप पैसे खुद से भी लगाते हो, ठीक है, और किसी से लेते भी हो, उधार जिसे बोला जाता है ना। तो जब उधार लिया जाता है तो उस उधार में आपको कोई ना कोई पेमेंट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न। वही रिटर्न इसको फाइनेंस बना देता है। आप खुद को कोई रिटर्न ऑफर नहीं करते, ठीक है। आपने जब अपने पैसे लगाए होते हैं तो आप रिटर्न ऑफर नहीं करते, लेकिन आप प्रॉफिट तो कमाते हो ना, उससे वो प्रॉफिट आपका होता है, तो वही प्रॉफिट आपका क्या है, रिटर्न है या रिवॉर्ड है, ठीक है। अब इस पर डीप पे चलेंगे, अभी मैंने एक रफ आइडिया दे दिया है। तो फिलहाल मैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में कई सारी फील्ड्स हैं जिनको साथ लेके चलूंगा और बताऊंगा कि एग्जैक्टली सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या है, कहां से मिलता है और उसकी क्या कंडीशंस हैं। स्टे ट्यून्ड। तो आइए बात करते हैं बिजनेस फाइनेंस के बारे में। देखिए, मेन चीज क्या, फाइनेंस सिर्फ बिजनेस लिए ही नहीं, हमारी नॉर्मल लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी होता है। बिना पैसों के हमारी लाइफ में हम सभी जानते हैं कोई चीज पॉसिबल नहीं है, चाहे वो घूमना फिरना हो, खाना पीना हो, या हमारे रोज डेली रूटीन को इजीली कैरी आउट करना हो, ठीक। उसी सेंस में बिजनेस में भी हमें बिना पैसों के कोई चीज नहीं मिलती। चाहे वो बिजनेस स्टार्ट करना हो, बिजनेस को स्मूथली चलाना हो, उस कंपटीशन फाइट करना हो, कुछ भी हो यार, बिना पैसों के आपकी कोई चीज नहीं हो सकती।
ठीक। पैसों के जनरली हमने सिर्फ दो ही सोर्स देखे हैं, इनफैक्ट दो ही सोर्स होते भी हैं, जो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे एक फ्लो डायग्राम की सेंस में बना के रखा हुआ है। फाइनेंस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक ओन यानी सेल्फ कैपिटल और एक बोरोड यानी जो कि हम लेंड आउट करते हैं, यानी लेंड मतलब जैसे कहते हैं उधार लेना, उसके संग। उधार में भी तीन तरीके आते हैं, शेयर्स, डिवेंचर्स एंड लोन, यानी अंश, ऋण पत्र और उधार। ख्याल तो मेन चीजें इन तीनों के बारे में मैं अपने सेकेंड वीडियो में डिस्कशन करूंगा या लेटर वीडियो में डिस्कशन करूंगा। मेन अभी मुझे आपको शॉर्ट ग्लिम्स देना था कि एग्जैक्टली बिजनेस फाइनेंस क्या है और वो क्यों जरूरी है हमारे लिए, ठीक, और उससे क्या सोर्सेज हैं। फिलहाल मैं आपके सामने फीचर्स या नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस रखने जा रहा हूँ, जिसमें आपको ये बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि बिजनेस फाइनेंस की जरूरत क्यों होती है। ठीक है, स्टेट। अब आपके सामने फीचर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस मैंने रखे हुए हैं, जिसमें जनरली मैंने इसमें पांच ही हैं। आइए इसको देखते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। बिजनेस एक्टिविटीज आर नॉट पॉसिबल विदाउट फाइनेंस, यानी फाइनेंस इज नीडेड बाय द ऑल द बिजनेस एंटरप्राइजेज, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया इस वीडियो की शुरुआत में ही, कि बिना पैसों के तो भाई कोई चीज नहीं होती, चाहे वो बिजनेस हो या आपकी नॉर्मल लाइफ हो। दीज बोथ नीड फाइनेंस, मीन फंड, money, that's it. All business enterprises, large or small, need finance. Business finance चाहे छोटा हो या बड़ा हो, दोनों को ही पैसों की जरूरत होती है, ठीक। बिना पैसों के कोई बिजनेस फर्म नहीं चल सकता। Small size enterprises need lesser funds, whereas large size enterprise needs more funds. This is obvious कि अगर लार्ज और स्मॉल दोनों को ही पैसों की जरूरत है, तो जो छोटा है उसको कम पैसों की जरूरत पड़ेगी, जो बड़ा है उससे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। जाहिर सी बात है। अब अगर मैं एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ले लूं, जिसके बारे में अभी शायद जो नए लर्नर्स उनको पता नहीं होगा, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ऐसे बिजनेस फर्म्स होते हैं जो कि बहुत ही बड़े लेवल पर काम करते हैं। ये जैसे आपने नाम सुना होगा फियामा डेविल्स या कोई भी कॉस्मेटिक कंपनी अगर मैं ले लूं, और मोबाइल फोन में अगर मैं बात करूं तो Xiaomi है, सैमसंग है, ये सब MNCs की कैटेगरी में आती है, क्योंकि इनका जो है क्या कहते हैं हेड ऑफिस इनके होम टाउन में, होम कंट्री में होता है, लेकिन ये ऑपरेट पूरे वर्ल्ड में करती हैं, यानी हर कंट्री, हर स्टेट, हर रीजन में इनके ऑफिसेस होते हैं, इनके बिजनेस सेटअप्स होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक। और खैर तो मेन है कि स्मॉल साइज को कम की जरूरत पड़ेगी और जो बड़ा है उसे ज्यादा के पैसों की जरूरत पड़ेगी, ठीक। फिर है बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड्स मनी फंड्स एंड कैपिटल। हाँ देखिए, इसमें मैंने एक चीज आपको समझाई थी कि मनी फंड्स और कैपिटल, इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि मनी फंड्स का मतलब है जो हम खुद से इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैपिटल, यानी पैसे के रूप में, और कैपिटल में आपकी बहुत सारी चीज आती है। कैपिटल में आपका कैश और काइंड, यानी लिक्विड कैपिटल और एसेट्स दोनों आ जाता है, ठीक है। एंड इट इंक्लूड्स ओन एंड बोरोड कैपिटल बोथ, जो मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में, वो जो चार्ट बनाया था आपके सामने उसी में था कि बिजनेस फाइनेंस के सिर्फ दो ही सोर्सेज होते हैं, एक ओन यानी सेल्फ कैपिटल और एक बोरोड यानी उधार की जो कैपिटल होती है उससे। और लास्ट है बिजनेस फाइनेंस इज वाइडर टर्म। बिजनेस फाइनेंस एक बहुत ज्यादा वाइडर टर्म देखा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें बिकॉज इट इज कंसर्न विद प्लानिंग, एक्वायरिंग, यूटिलाइजिंग एंड मैनेजिंग फंड। बिल्कुल, सिर्फ पैसे किसी से ले लेना ही बिजनेस फाइनेंस नहीं होता, उसको प्रॉपरली एक्वायर करना, यानी प्रॉपर चैनल के थ्रू एक्वायर करना, मतलब कोई इलीगैलिटी ना हो, जो भी आप करिए सब लीगल वे में हो, उसको प्रॉपरली यूज करना कि ओवरफ्लो और अंडरफ्लो ऑफ कैपिटल ना होने पाए। और दूसरी चीज की जहां भी आप पैसे लगाइए वहां से आपको रिटर्न मिले, ताकि आपने जिससे पैसे मांगे हैं उसको आप दोबारा रिटर्न दे सको, ठीक है। और मैनेजिंग फंड्स में सिर्फ यही है कि जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट गिविंग प्रोजेक्ट है उसमें सबसे पहले पैसे लगाओ और उतना ही लगाओ जितनी जरूरत हो, ठीक। और सिर्फ पैसे लगाना ही नहीं, जैसे मैन पावर आती है जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन करते हैं, उसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, क्योंकि आप भाई मैन पावर को भी तो पेमेंट करोगे ना काम करने की, तो वहां भी मैनेजिंग फंड्स के सेंस पे देखा जाता है, ठीक है। तो अब अगला है आपके लिए सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अभी तक हमने जाना फीचर्स के बारे में, अब बात करेंगे सिग्निफिकेंस यानी अब इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस की। चलिए,
आपके सामने है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस की। व्हाई डज अ पर्सन नीड्स फाइनेंस इन द बिजनेस, और या व्हाई डज अ बिजनेस नीड्स फाइनेंस, इसकी जरूरत तो हमें समझनी चाहिए ना। बस उसी के पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस हैं। तो वी हैव 7 पॉइंट्स टू डिस्कस, सो लेट्स हैव अ लुक। मीटिंग एक्सपेंसेस कंसर्निंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, बिल्कुल, यानी बिजनेस के कहते हैं बिजनेस को सेटअप करते हैं, जब उसको स्टार्ट करते हैं तो उसके टाइम पे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको कैसे मीट आउट किया जाता है। भाई बिजनेस फाइनेंस से तो मीट आउट करोगे ना कि बस कह दिया तो हो गया ना। इस दुनिया में बिना पैसों के कोई चीज नहीं होती, चाहे वो बिजनेस शुरू करना हो या कुछ भी हो। तो बिजनेस के अगर एक्सपेंसेस हैं तो वो भी बिजनेस फाइनेंस से ही मीट आउट होंगे, एंड दैट इज फॉर श्योर। सेकेंड, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग फिक्स्ड एसेट्स, बिल्कुल भाई बिजनेस सिर्फ कैश से नहीं चलता, बिजनेस से फिक्स्ड एसेट्स की भी जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल मशीनरी है, ऑफिस फर्नीचर है, एंड बॉयलर है, जो भी है, मतलब टाइप ऑफ बिजनेस जैसा भी हो उसके अकॉर्डिंग आपकी फिक्स्ड एसेट्स होनी चाहिए। और वो फिक्स्ड एसेट्स आपसे कहाँ से आएंगी, सिर्फ फाइनेंस से आती है, यानी आपने जो पैसे लगाए हैं या किसी से उधार लिए हैं उसको आप यूज करके फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो। फिर है प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ डेट लीड्स टू क्रेडिट वर्दीनेस फॉर इजी बोरोवर ऑफ फाइनेंस, यानी आप में जो अगर आप प्री एस्टैब्लिश बिजनेस हैं, ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, मार्केट में जमे हुए हैं, तो वहां पे आपका मेन है कि आप अपने डेब्ट का प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब जैसे ही डेब्ट अराइज हुआ आपने तुरंत उसको पे ऑफ किया, खत्म किया। तो अगले बंदे की नजर में क्या आपकी क्रेडिट बढ़ती है ना, हाँ भाई इन्होंने पैसे हमारे पे कर दिए, दोबारा अगर और वो जो उसने पेमेंट किया वो भी ये सोचता है कि दोबारा अगर मैं पैसे मांगू तो बंदा मुझे दे देगा, क्योंकि मैंने उसका पहला ही जो लोन था वो चुका दिया और वो भी टाइम पे चुकाया है, यानी जो टाइम उसने मुझे दिया था उस पर मैंने पे ऑफ कर दिया। तो उससे क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ी, और क्रेडिट वर्दीनेस की वजह से अब अगली बार अगर उससे हमको लोन लेना हुआ तो वो बड़े आराम से दे देगा, बिना हिचके दे देगा। ठीक है, कम से कम आपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं बनने दिया, यानी एनपीए नहीं बनने दिया, जो कि आजकल के बैंक्स झेल रहे हैं। ठीक है, सफिशिएंट फंड्स एनेबल द बिजनेस टू अवेल ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल, अगर आपकी जेब में पैसे हो तो आप जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जो चाहे खरीद सकते हैं, ले सकते हैं और उसके मजे ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जेब में पैसे ही ना बचे हो तो क्या करोगे भाई, तब वहां कुछ नहीं कर सकते। वहां हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि हम वेट करें जब हमारे जेब में पैसे होंगे तब हम वो चीज एंजॉय करेंगे। तो सेम बिजनेस के साथ भी कभी कभार बिजनेस के पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है जिनके थ्रू वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन लैक ऑफ फंड्स की वजह से वो नहीं बढ़ पाता। ठीक, तो बिजनेस के पास अगर सफिशिएंट फंड, यानी इतना फंड होगा कि वो किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी प्रपोजल या किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर में आकर के काम कर सके, तो उसके पास वो चीज बहुत अच्छी, बहुत बड़ी ताकत हो जाती है। तो इस वजह से फाइनेंस की जरूरत सिर्फ इसलिए कि सफिशिएंट फंड्स अनेबल द बिजनेस टू अवेल ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, अगर आपके पास प्रॉपर फाइनेंस की फैसिलिटी है या अवेलेबिलिटी है तो आप बड़े आराम से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो, यानी खींच सकते हो। ठीक, फिर है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। भाई बिना पैसों के जब लाइफ नहीं चलती तो बिजनेस कहाँ चलेगा। तो बिजनेस के हर एक चीज के लिए पैसों की जरूरत होती है, चाहे वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो, चाहे लूज एक्सपेंसेस, चाहे जैसे एक्सपेंस, चाहे जैसी नीड्स हो, यानी बिजनेस को पर डे अनइंटरप्टेड चलाने के लिए, यानी स्मूथली रन कराने के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है। ठीक, फिर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। ये मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस है, ये वर्किंग कैपिटल के थ्रू होता है। मैं इसको अभी आपको समझाऊंगा आगे। ये वर्किंग कैपिटल के थ्रू पॉसिबल हो पाता है, WC इसलिए मैं लिखे दे रहा हूँ उसके सामने। डे टू डे एक्सपेंसेस का मतलब है कि पर डे, मान लीजिए अगर आप लेबर वेजेस पे करते हैं और वो डेली वेजेस पे काम करते हैं, तो भाई डेली वेजेस मान लो 350 रुपए पर डे दे रहे हो, उसके लिए फाइनेंस की जरूरत है। आपके यहाँ कोई क्लाइंट आता है, कस्टमर आता है, आपको चाय पानी पूछते हो, वो भी एक एक्सपेंस है, वो भी इसी से बीट आउट होता है बिजनेस फाइनेंस से। और भी कई एक्सपेंसेस हैं, मान लो आप रोज माल मंगवाते हो, रोज उसको बना करके रोज सेल आउट करते हो, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट भी पर डे मान लो आता है, तो वो भी एक जो है रनिंग एक्सपेंसेस है। तो जितने भी रनिंग एक्सपेंसेस हैं, यानी पर डे के एक्सपेंसेस हैं, वो आपके बिजनेस फाइनेंस से ही मीट आउट, यानी एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक, लास्ट है बिल्डिंग द गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स। बिल्कुल, अगर प्रॉपर फंड नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन के पहले कौन सा डिपार्टमेंट आता है, परचेज डिपार्टमेंट आता है। जब प्रॉपर फंड नहीं होगा तो परचेजिंग नहीं होगी, परचेजिंग नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या नहीं होगी, सेल्स नहीं होगी। जब सेल्स नहीं होगी
तो पैसे का यानी रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा। इसीलिए ये सारी चीजें आपकी जितनी भी यहाँ दिखाई दे रही हैं, ये सब की सब एक ही चीज पर आके फोकस होती है, और वो है बिजनेस फाइनेंस, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो यहीं पे ये सेक्शन मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट खत्म कर रहा हूँ। अगला आपका जो पॉइंट मैं टेकअप करने जा रहा हूँ वो है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कि आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कहाँ कहाँ से होती हैं। ठीक, यानी सिर्फ एक्सटर्नल बोरोइंग से नहीं होता है, कभी कभी आपके बिजनेस के इनसाइड अफेयर से भी आपको पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अभी डिस्कशन करता हूँ। फिलहाल इसको देखिए एंड स्टे ट्यून्ड। अब आपके सामने मैंने रखा हुआ है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कि फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली कहाँ कहाँ होती है और किस सेंस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट यूज किया जाता है। सबसे पहली चीज कि हम जो कैपिटल बोरोइंग्स करते हैं या जो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, उनका मेन काम ही होता है बिजनेस में फिक्स नेचर की चीजों को लाना, ताकि हमारा बिजनेस स्मूथली, अनइंटरप्टेडली और कंटिन्यूअसली चलता रहे। अनइंटरप्टेड इस वजह से क्योंकि कभी कभी होता है क्या, हमारे पास अगर प्रॉपर फिक्स एसेट्स ना हो, उसकी वजह से भी हमारे बिजनेस को इंटरप्टेड ऑपरेशन झेलना पड़ता है, यानी रुक रुक के चलना पड़ता है। तो जो रुक रुक के चलना है वो ना हो, इस वजह से हम फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को देखते हुए जो है हमारे स्टेप्स आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली चीज है, इट इज रिक्वायर्ड टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा फॉर न्यूली स्टार्टेड बिजनेस। जाहिर सी बात है कि कोई बिजनेस अगर एकदम नया सेटअप हो रहा है तो उसमें आपके लैंड एंड बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी। भाई बिल्डिंग की जरूरत क्यों पड़ेगी, वहाँ ऑफिस बनेगा और प्लस जो है वहाँ एम्प्लॉयज काम करेंगे, वहाँ रिकॉर्ड कीपिंग होगी, वगैरह वगैरह सारी चीजें होती हैं। दूसरा है लैंड, अगर कोई प्रोडक्शन यूनिट लगानी है तो भाई उसके लिए लैंड की जरूरत पड़ेगी, जहाँ अपनी फैक्ट्री सेटअप कर पाएंगे, वहाँ पे हमारे सारे प्लांट एंड मशीनरी आएंगे जिनसे हमारा प्रोडक्शन होगा। ठीक, फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर्स आपके फैक्ट्री एरिया में भी रखे जाते हैं और ऑफिस एरिया में भी रखे जाते हैं, यानी लैंड में भी आपको फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की जरूरत पड़ती है और बिल्डिंग में भी फर्नीचर और फिक्सचर्स की जरूरत पड़ती है, जिसका इंतजाम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस फाइनेंस से ही किया जा सकता है। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दैट इज ऑब्वियस कि हम जो भी फिक्स्ड एसेट्स लेते हैं, खासकर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये 3-4, क्योंकि व्हीकल अगर जल्दी खराब हो जाता है तो हम उसे बेच भी सकते हैं, लेकिन बाकी जो 3 है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, इन सब में पैसे हमारे बहुत लॉन्ग टर्म जाते हैं, यानी मोर देन 5 years का अगर टाइम पीरियड है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में काउंट होता है। यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स आर लॉन्ग टर्म। ये आपकी जनरली 5 years या उससे ज्यादा भी देखा जाता है, मोर देन 5 years ही होता है। ये 5 years पे एग्जैक्टली नहीं रहते, 5 years पे आपका शॉर्ट टर्म देख लिया जाता है, लॉन्ग टर्म नहीं देखते। यानी 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के सेंस में देखी जाती है। ठीक है, और हम फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के बेसिस पे ही करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। क्लियर? फिक्स्ड कैपिटल इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ऑब्सोलीट फिक्स्ड एसेट्स। सबसे पहला एक्सपेंशन के लिए, दूसरा मॉडर्नाइजेशन के लिए, तीसरा रिप्लेसमेंट किसका, ऑब्सोलीट फिक्स्ड एसेट्स का। यानी सबसे पहला भाई फिक्स्ड कैपिटल का इस्तेमाल हम एक्सपेंशन के लिए करेंगे, यानी एक यूनिट ऑलरेडी हमारे पास है, यानी यूनिट ए हमारे पास है लेकिन यूनिट बी अगर खोलनी है या उसको स्टार्ट करना है कहीं और सेम नेचर की, तो हम क्या करेंगे भाई, हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो जो यूनिट ए से हम कमा रहे हैं अगर वो मान लो इनकेस कम पड़ जाता है तो भाई हम एक्सटर्नल सोर्सेज से कैपिटल उठाएंगे और फिर उसको यूनिट बी स्टार्ट करने के लिए यूज करेंगे, खत्म। और मॉडर्नाइजेशन यानी हमारी कंपनी अगर या बिजनेस हमारा बहुत पुराने झर्रे पे चल रहा है, बहुत ही पुराने तरीके हम इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन के, बाकी चीजों के, तो उसे भी अवॉइड करने के लिए हम एक ही चीज कर सकते हैं कि बिजनेस में जो फाइनेंस इकट्ठा हुआ है उसको यूज करें, हाईटेक मशीनरी लाएं और जहां 10 लोग काम कर रहे थे वहां पे मशीन लगा करके उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए 2 या 3 लोग रख लिए जाए जो कि हाईली ट्रेन्ड और प्रॉपरली एजुकेटेड हो, कि हाँ उन्हें मशीन चलाना आता हो, पता चला गलत बटन दबा दी तो सत्यानाश कर दिया। ठीक, रिप्लेसमेंट ऑफ ऑब्सोलीट फिक्स्ड एसेट्स, बिल्कुल
यानी आपके पास जो फिक्स्ड एसेट्स पहले से काम कर रही हैं, मान लो क्या ऑब्सोलीट फिक्स्ड एसेट्स का मतलब है ऐसी एसेट्स जिनका कोई यूज नहीं है, मतलब वो है एकदम बढ़िया भली चंगी है, आपके प्रेमाइसेस में खड़ी है लेकिन उनका कोई यूज नहीं, क्योंकि अपने कोई यूज करता भी नहीं है। सब कहते हैं यार ये पुरानी हो चुकी है, फैशन से बाहर हो गई है वगैरह। ऑब्सोलीट का मतलब होता है अप्रचलित होना, यानी टू ऑब्सोलेशन का मेन मतलब होता है कि चलन से बाहर होना, यानी कुछ ऐसा चीज जो कि नॉर्मली होता है क्या कि हम उस चीज को पसंद करते हैं जो चीज पास्ट होती है और जो सबको पसंद आती है, लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे सोसाइटल इग्नोरेंस झेलने लगती है हम उसे ऑब्सोलीट के सेंस में देख लेते हैं। ऑब्सोलीट को सिर्फ इतना कहूंगा मैं कि समथिंग विच हैज गॉन आउट ऑफ फैशन और आउट ऑफ यूज, ठीक है। तो ऑब्सोलीट फिक्स्ड एसेट्स में मान लो अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके हाथ में स्मार्टफोन हटा करके नॉर्मल फोन दे दिया जाए जो कि कीपैड वाला था, क्या आप उसे लेना पसंद करेंगे? नहीं, आप कहेंगे नहीं यार मुझे स्मार्टफोन चाहिए, मैं इसको नहीं लूंगा, मुझे पसंद नहीं आता, है ना। तो वही चीज है कि ऑब्सोलीट फिक्स्ड एसेट्स को भी हटाने के लिए हमें बिजनेस फाइनेंस यानी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। और लास्ट है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट वेरीज विद द साइज एंड नेचर ऑफ द एंटरप्राइज। ऑफ कोर्स, नो डाउट, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी साइज और नेचर ऑफ द एंटरप्राइज के अकॉर्डिंग जो है वेरी करती है। अगर बिजनेस एंटरप्राइज छोटा है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम होंगी, बड़ा है तो ज्यादा होंगी। और नेचर मतलब जैसे मान लो कि आप एक वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है या सॉफ्टवेयर डेवलपर एंटरप्राइज है, तो वहां पे आपको ज्यादा पैसे जरूरत पड़ेगी क्योंकि वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा होगा, नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप होंगे। और अगर आप कोई कहते हैं किचन यूटेंसिल प्रोड्यूस करते हैं, यानी किचन में यूज होने वाला कोई पर्टिकुलर डिवाइस या कुछ भी यूज करते हैं, जो यूज करते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पे आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होगी क्योंकि वहां पे कोई हाईटेक मामला नहीं है, ठीक है। तो ये था फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का पॉइंट्स। अब इसके बाद जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ वो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल आपको याद होगा, मैंने पॉइंट नंबर 6 में बताया था आपको, जिसमें था मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। तो उसी अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को समझाने का टाइम आ चुका है। देखिए, सीखिए एंड स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक विद द न्यू कांसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। वर्किंग कैपिटल के बारे में हमने अभी इसी वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि वर्किंग कैपिटल एक ऐसा फंड रिक्वायरमेंट है जिसको पर डे के सेंस में यूज किया जाता है। यानी आप जैसे कोई अगर एक सैलरीड पर्सन, मैं सैलरीड पर्सन सेंस में लेके लेता हूँ, कोई एक सैलरीड पर्सन है, आपने उसमें देखा कि भाई उसको पर डे के भी एक्सपेंसेस बेयर करने हैं और मंथली एक्सपेंसेस भी बेयर करने हैं, ठीक। पर डे एक्सपेंसेस में मान लो वो पर डे ऑफिस अप डाउन करता है, भाई पेट्रोल की जरूरत है, 100 रुपए का रोज पेट्रोल भराता है, रोज उसका पेट्रोल डे एंड पे ऑलमोस्ट एंड पे जाता है, यानी उसका कांटा जो है वो नीचे दिखाता है। अगले दिन फिर वो निकलता है ऑफिस के लिए, फिर उसको पेट्रोल चाहिए। या मान लो 1-2 दिन बाद पेट्रोल, यानी आज अगर पेट्रोल भरवाता है तो 2 दिन उसका पेट्रोल चल रहा है, फिर थर्सडे को फिर भरवाएगा, फिर सैटरडे को फिर भरवाएगा, ऐसे। तो मेन है कि उसको पर डे यानी पेट्रोल एक्सपेंस को भी मीट आउट करना है और उसी सैलरी से उसको मंथली एक्सपेंसेस भी मीट आउट करने हैं, ठीक है। उसी सेंस में वर्किंग कैपिटल भी होता है कि वर्किंग कैपिटल को हम डे टू डे एक्सपेंस को भी मीट आउट करने के लिए यूज करते हैं और मंथली यानी बिजनेस में जो पर मंथ का जो क्या कहते हैं एक्सपेंस होता है उसको भी मीट आउट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। यानी दोनों ही एक्सपेंसेस डे टू डे और मंथली एक्सपेंसेस दोनों इससे एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं और डी में बताता हूँ थ्रू द पॉइंट्स विच आर रिटन ऑन द बोर्ड। द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे रूटीन बिजनेस ऑपरेशंस इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। जो मैंने अभी पहले बताया था कि पर डे जो डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की सेंस में देखी जाती है, ठीक। यानी पर डे आपको कितना जरूरत है वो देखा जाएगा। दूसरा, इट कंसिस्ट ऑफ करंट एसेट्स सच एज स्टॉक ऑफ मटेरियल, बिल्स रिसीवेबल्स एंड एटसेट्रा। एटसेट्रा में लगाना भूल गया, सॉरी, एंड एटसेट्रा। यानी जो मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग में बता दिया था कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी आप पर डे माल मंगवाते हो। मान लो अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो पर डे मंगवाते हो, पर डे प्रोड्यूस करते हो, उसको सेल आउट कर देते हो। या अगर प्रोड्यूस, वैसे ऐसा तो प्रोडक्शन में पॉसिबल नहीं है कि हम पर डे सामान मंगवाते हैं, हम वीकली बेसिस पे मंगवाते हैं या फोर्टनाइटली मंगवाते हैं, 14 दिन के गैप पे मंगवाते हैं। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर है, एक रिटेलर है, तो आप करेंगे क्या, भाई माल मंगवाया, सामान मंगवाया, उसको उसमें मार्जिन जोड़ा और आगे बढ़ा दिया,
तो अगर आप पर डे मंगवाते हैं और पर डे सामान बेच करके उस पर कमाते हैं तो आपके लिए वर्किंग कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपके करंट एसेट्स में स्टॉक ऑफ मटेरियल भी आता है, बिल्स रिसीवेबल भी आते हैं और भी बहुत चीजें आती हैं। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल का मतलब उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपने किसी बंदे को उधार पे सामान बेचा था, अब आपको उससे वो बिल चाहिए और वो बिल आपके करंट एसेट्स में काउंट होते हैं कि ये पर्टिकुलर बिल्स रिसीवेबल 1 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, अगला वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू पे ऑफ वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस। इन अदर एक्सपेंसेस में आपके मंथली एक्सपेंसेस भी काउंट होते हैं। मैं यहाँ लिखे देता हूँ मंथली एक्सपेंसेस, आपका इसमें मंथली एक्सपेंसेस भी जाता है। ठीक, तो पर डे वेजेस तो भाई पर डे एक्सपेंस है, वो हम सभी जानते हैं। तो वेजेस के अलावा आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो भी आपके वर्किंग कैपिटल से ही पूरे किए जाते हैं, उसमें और किसी मतलब। और ये वर्किंग कैपिटल कहाँ से बनती है? आपके जो टोटल फाइनेंस आपने अवेलेबल कराया अपने आप को थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज या इंटरनल सोर्सेज, उसी में से आप कुछ भाग यानी कुछ पार्ट जो है वर्किंग कैपिटल के लिए निकाल लेते हो, ताकि आपको बार बार अपनी मेन कैपिटल को टच ना करना पड़े। ठीक, वर्किंग कैपिटल ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेस वैरी एज पर द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। बिल्कुल, जैसे हमारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स था कि हमारे साइज और नेचर ऑफ द बिजनेस के अकॉर्डिंग वैरी करती थी, वैसे हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी हैं जो हमारे बिजनेस के साइज और उसके नेचर दोनों के अकॉर्डिंग वैरी करती है। बड़ा बिजनेस है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, छोटा बिजनेस है तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। दैट्स इट। द बिजनेस सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट और हैविंग स्लो सेल्स नीड मोर वर्किंग कैपिटल एंड वाइस वर्सा। यानी जो बिजनेस या तो क्रेडिट पे सामान बेच रहा है या फिर जिसकी स्लो सेल्स है, यानी आपने सामान बना करके मार्केट में रख दिया लेकिन अभी भी आपका सामान बिक नहीं रहा है और स्लो सेल्स है, तो जब तक सामान बिकेगा नहीं आपके पास पैसा नहीं आएंगे, रेवेन्यू नहीं आएगा। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है, यानी आप या तो क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, उधार बिक्री ज्यादा करते हो और कैश कम करते हो, तो अगर उधार पे और स्लो सेल्स है तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर कोई बिजनेस सारे सामान सिर्फ कैश पे ही बेचता है और उसकी बहुत फास्ट सेल्स होती है, मतलब सामान आया, मतलब आपने माल मंगवाया और धड़ाधड़ वो बिक गया, तुरंत हाथों हाथ लोगों ने ले लिया उसको, तो वहां पे आपको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, यानी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वहां लो होगी। लेकिन अगर उल्टी कंडीशन है, यानी क्रेडिट और स्लो सेल्स का मामला है, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आज इतने पे ही रोकता हूं और मिलेंगे अपने अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक इसको देखिए, समझिए, जानिए। और हाँ, कोई भी दिक्कत हो, कंसेप्ट समझने में, मेरे समझाने में कोई कमी रह गई हो, तो आप मेरे इस वीडियो के लास्ट में अपने कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का, हर एक फीडबैक का पूरी तरीके से जवाब देता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड थैंक यू सो मच।